आज मैं देखने वाला हूँ कि नांदिया घाट के मेले में दुकान लगाने पर हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो आओ शुरू से देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज मुझे असित भाई के साथ मिलकर नांदिया घाट के मेले में दुकान लगाना है और जो हमारा दुकान रहने वाला है वो फास्ट फूड के ऊपर रहेगा, जिसके लिए सुबह सुबह हम आगे चोपना और सामान ले लिए। जो भी सामान लग रहे थे सारे सामानों को पैक करवा लिया और निकल गए वहाँ से घर के लिए। घर पहुंच के तैयार हुए और आ गए हमारे लोकेशन पर जहाँ पे हमें स्टॉल लगाना है। यहाँ पर पहुंच के देखा तो गैस की टंकी खाली थी, तो फटाफट से गैस की टंकी को लेके गए और भरवा के ला लिए। गैस भरवाने के बाद बाकी सारे पेंडिंग कामों को करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें बनाना था चाउमीन, जिसके लिए सबसे पहले पत्ता गोभी और प्याज को काट लिया। पत्ता गोभी और प्याज को काटने के बाद उनको अच्छे से भुनने लगा। प्याज और पत्ता गोभी को अच्छे से पकाने के बाद उसके अंदर चाउमीन डाल दिया और साथ में उसी के अंदर बाकी सारे जितने भी सॉस वगैरह थे सब डाल दिया। चाउमीन बनने के बाद एक प्लेट में निकाला और उसको सर्व किया। हमारे पास हाफ और फुल दोनों कैटेगरी के थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को हाफ ही पसंद आता है, क्योंकि हाफ का प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छा है। काम करते करते सुबह से शाम हो गई और शाम होते ही मुझे लगी थोड़ी थोड़ी भूख, और मेरे इस थोड़े मोड़े भूख को शांत करने के लिए चाहिए बहुत कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ खाने का समय नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने अंगूर और जलेबी का सहारा लिया। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत चाउमीन भी खा रहा था, वो अलग बात है। काम करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात भी हो गई। रात होते होते लगभग सारे पब्लिक घर चले गए थे। मैंने देखा कि सामने अपना विश्व दादा आइसक्रीम का ठेला लगाया, तो उनके पास चला गया आइसक्रीम खाने। मैंने बोला दादा मुझे सबसे अच्छा वाला आइसक्रीम खिलाओ, तो उन्होंने 10 रुपए वाला निकाल दिया। आइसक्रीम खा के दुकान पे वापस आ गए। यहाँ पर लगभग सारी पब्लिक घर चली गई थी, तो हमने भी अपना सेटअप को अंदर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे सामान को व्यवस्थित रूप से जगह पे रख दिए और हो गए तैयार घर जाने के लिए। लेकिन गाड़ी के ऊपर जमी धूल को देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। जैसे तैसे धूल को कपड़े से पोंछा और निकल गए हमारे घर के लिए।